हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे मंजुला बेटी, सब कुशल तो है ना? भीमा जी दीनानाथ पाटिल कैसे हो? आपकी कृपा से पहले से ठीक हूं साईं बाबा। लेकिन बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा। मुझे तो डर लगता है कि इनकी बीमारी। मंजुला बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि भीमा जी दीनानाथ पाटिल अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसे अब भी तकलीफ हो रही है। मत मारो, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों तड़प रहे थे आप? कौन मार रहा था आपको? मुझे बहुत कष्ट हो रहा था मंजुला। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिर से पांव तक में हथौड़े लग रहे थे। आपने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, सपना तो बुरा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, थकान भी नहीं लग रही है, आराम सा लग रहा है। और पता नहीं कौन मुझे संकेत कर रहा है कि मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। साईं बाबा, आज आपकी कृपा से हमारे भविष्य में होने वाला अंधकार दूर हो गया है। हम पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। साईं बाबा की उदी लीजिए। दीनानाथ जी, अरे मंजुला बेटी, सब कुशल तो है ना? भीमा जी दीनानाथ पाटिल कैसे हो? आपकी कृपा से पहले से ठीक हूं साईं बाबा। लेकिन बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा। मुझे तो डर लगता है कि इनकी बीमारी। मंजुला बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि भीमा जी दीनानाथ पाटिल अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसे अब भी तकलीफ हो रही है। वैसे भी सब जानते हैं, मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं आपकी शरण में आया हूं साईं बाबा। हमारे लिए तो एक आप ही हैं। हम पर दया रखिए साईनाथ। आप अनाथों के नाथ हैं, अब दुख हरता है, तारणहार हैं। आप ही अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए साईनाथ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम
दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चिंता ना करो मंजुला बेटी, दीनानाथ भीमाजी पाटिल के दुखों का अंत शीघ्र ही हो जाएगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, उसके दुखों का, पीड़ाओं का अंत हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। इस द्वारिका माई का स्वामी दयालु है, वो तुम्हारी बीमारी को जरूर भगा देगा, क्योंकि वो सबको करुणा और दया देता है, सबको प्रेम देता है और सबकी रक्षा करता है। दीनानाथ जी पाटिल, जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए ना कहूं, तुम शिरडी में ही रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा साईं बाबा। सबका मालिक एक। मैंने तुम्हें कविता याद करने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं याद की कविता? क्यों नहीं याद की कविता? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, क्यों नहीं याद की कविता? मत मारिए मुझे, मैंने याद मुझे मत करने मारिए, को कहा था ना। मत मारिए, मत मारिए मुझे, क्यों नहीं याद की कविता? मत मारो मास्टर जी, मुझे मत मारो मास्टर जी, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो मास्टर जी, मत मारो, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? हाँ? दीनानाथ जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों तड़प रहे थे आप? कौन मार रहा था आपको? मुझे बहुत कष्ट हो रहा था मंजुला, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिर से पांव तक में हथौड़े लग रहे थे। आपने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, सपना तो बुरा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, थकान भी नहीं लग रही है, आराम सा लग रहा है। और पता नहीं कौन मुझे संकेत कर रहा है कि मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। साईं बाबा का ही संकेत होगा। द्वारिका माई में साईं बाबा ने यही तो कहा था कि आप ठीक हो जाएंगे। जय साईनाथ। जय साईनाथ। साईं बाबा जो बोल देते हैं वो सच होकर ही रहता है। मालसापति, अच्छे बुरे कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। फल भोगने के बाद ही इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकता है। वो बुद्धिमान है जो बुरे कर्म का बुरा नतीजा जानकर बुरे काम नहीं करता। साईनाथ, आपके भक्तों को ऐसे कर्मफल से मुक्ति मिलती है? कैसे मिल सकती है मुक्ति महालसापति?
तुम तो जानते ही हो महासपति, कोई किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दीनानाथ जी, आप ठीक तो है ना? फिर से सपना देखा? मंजुला जी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। देखो, मुझे सांस लेने में अब जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं है। आपके खांसने के बाद अब खून भी नहीं निकला। सब साईं बाबा की कृपा है। मैं आपको साईं बाबा की उदी देती हूँ। हमें साईं बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि साईं बाबा की कृपा हो तो जिंदगी बदल जाती है। कैसे बताएं ये सबको? सत्यनारायण भगवान की पूजा की तरह, साईं सत्यव्रत पूजा करके। कैसे हो दीनानाथ भीमा जी? आपकी कृपा से अब मैं स्वस्थ हूँ साईं बाबा। अब मेरे मुंह से खून निकलना बंद हो गया है। दीनानाथ भीमा जी, कृपा तो मालिक करता है, मैं तो उसका बंदा हूँ। बाबा, आप ही हमारे मालिक हैं। और हम आपके बंदे हैं। मैं मंजुला के सहयोग से साईं सत्यव्रत आरंभ करना चाहता हूं। जो कोई भी साईं सत्यव्रत करेगा उसका कल्याण होगा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना साईं सत्यव्रत सफल नहीं होगा। सबका मालिक एक। ओम गं गणपते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगमनं वन्दे। शिरडेला पंढरपूर साई बाबा रमावर, बाबा रमावर, साई बाबा रमावर, शुद्ध भक्ती चंद्रभागा, भाव कुंडलिक जागा, कुंडलिक जागा, भाव कुंडलिक जागा।
मालसापति। दीनानाथ भीमाजी पाटिल का रखा हुआ ये सत्यव्रत जो कोई भी रखेगा उसका कल्याण होगा। ये सत्यव्रत मेरे जाने के बाद भी चलता रहेगा और भक्तों का मार्गदर्शन करता रहेगा। ये कलयुग है मालसापति। यहाँ कदम कदम पर वासनाएं इंसान को घेरती हैं और इंसान मोहग्रस्त होता है, जिसका मतलब है वो अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है, अपने अधोपतन की तरफ बढ़ता जाता है। उससे बचने का साधन ये सत्यव्रत है जो लोगों को दुखों से, चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा। आपकी लीला अगाध है। सबका मालिक एक।